Hello guys, welcome to Tuition Wala Foundation. I hope you all are doing very well. तो बच्चों आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे कि बायोलॉजी एग्ज़ाम आएगा, बायोलॉजी एग्ज़ाम में कैसे पढ़ें, कैसे हम टॉपिक्स को कवर करें, कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें और कौन सी चीज़ों को लेफ़्ट आउट करने से कोई लॉस भी नहीं होगा। ठीक है, तो वही टॉपिक्स के रिलेटेड मैं आपके सारे डाउट्स आज इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। आज मैं आपके डाउट क्लियर करने वाली हूँ, is it very difficult to learn biology or is it easy for you to cover the entire syllabus? So without wasting any time, let's get started. तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, डोंट स्टडी फॉर अननेसेसरी टॉपिक्स, यानी कि आपके एग्जाम क्लोज आ रहे हैं, इट्स अ हाई टाइम फॉर यू। ठीक है, नॉट इवन अ 1 मंथ, आपके पास 1 मंथ भी कंप्लीट नहीं है हाथ में, हाई टाइम आ गया ये। अब इस हाई टाइम में अगर आप इंटायर ईयर का सिलेबस कवर अप करने चाहते हैं तो इट वुड बी अ लॉस फॉर यू एज वेल एज फॉर योर स्कोर्स, यानी कि आपको भी चीज़ें समझ नहीं आएंगी तो आप पैनिक हो जाओगे। ठीक है, यह आपके लिए लॉस है, और अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आप लिख भी नहीं पाएंगे, तो ये आपके स्कोर्स के लिए लॉस है। तो ये दोनों लॉसेस को प्रिवेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ नेसेसरी एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे आप फोकस करें। क्लियर विद दिस थिंग, अननेसेसरी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितने नेसेसरी हैं आपके एग्जाम के लिए या फिर आपके टॉपिक्स, वो जो टॉपिक्स आपके परफेक्ट नॉलेज के लिए नेसेसरी हैं, वही चीज़ को आप कवर अप कर दें। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम अनएबल टू लर्न बायोलॉजी, यानी कि चलो भाई मैम ने बोला नेसेसरी पॉइंट्स कवर अप करने हैं तो हम नेसेसरी चीज़ों को ही कवर अप करते हैं। बट द क्वेश्चन अराइजेज हियर इज दैट नेसेसरी चीज़ें भी हमसे कवर अप नहीं होती हैं। ठीक है, नेसेसरी चीज़ें तो पढ़नी है ही है, बट नेसेसरी चीज़ें कैसे पढ़ें वो भी तो कवर अप नहीं हो रही है, याद ही नहीं हो रही है। आज पढ़ा कल भूल गए, पर हमें वो चीज़ तो एग्ज़ाम तक याद रखनी है। तो उसके लिए करना क्या है, उसके लिए आपको करना है टॉपिक को रिलेट विद द डायग्राम्स, यानी कि जो जो टॉपिक्स में डायग्राम हो उन टॉपिक को डायग्राम से रिलेट करके पढ़ें। मैंने अपने चैनल में जो 1 शॉट वीडियोस अवेल किए हैं आप लोग के लिए फॉर बायोलॉजी, उसमें मैंने आपको हर एक चैप्टर के जो भी डायग्राम्स है उन्हीं से रिलेटेड उनकी थियोरी के बारे में पढ़ाया है। ओके, तो दिस इज अ मास्टर ट्रिक फॉर ऑल ऑफ यू टू रिमेंबर बायोलॉजी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। बायोलॉजी को डायग्राम से रिलेट करो। सपोज माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है, अगर आप थियोरी के ऊपर ही कंप्लीट फोकस करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म तक वो याद नहीं रहने वाला है। इसमें ना आपकी गलती है ना आपकी टेक्निक की कि जिसके थ्रू आप पढ़ रहे हैं, इसमें गलती है तो आपकी स्ट्रैटेजी की जो रॉन्ग है। कौन सी रॉन्ग स्ट्रैटेजी है आपकी कि आप और सिर्फ थियोरी पे फोकस कर रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ थियोरी पे फोकस कर रहे हैं, ये स्ट्रैटेजी आपकी गलत है। आपको थियोरी के अपार्ट डायग्राम पढ़ना है और डायग्राम से थियोरी को रिलेट करोगे तो आपको चीज़ें लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया है, इसकी अगर आप सिर्फ थियोरी पढ़ेंगे वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर, अभी के टाइम में डिफिकल्ट हो जाता है, लॉन्ग टाइम की तो बात ही नहीं है। तो क्या करोगे, माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम देखो, उसको सामने रखो, उसको अच्छे से लर्न करो कि ये आउटर मेम्ब्रेन ऐसी होती है, इनर मेम्ब्रेन ऐसी है, इतने फोल्ड्स होते हैं, वो फोल्ड के अंदर ऑक्सीजोम होते हैं। तो अपने आप चीज़ें आप लिख पाएंगे। जब आप चीज़ें समझ पाएंगे ना तो आप वो चीज़ें आसानी से लिख पाएंगे, और जब आपको चीज़ें समझेंगे ही नहीं तो उनको लिखने में ही 99% आपको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ सकती है। सो टू अवॉइड दैट डिफ़िकल्टी, टू अवॉइड दैट मिसकंसेप्शन कि भाई थियोरी सब्जेक्ट है, थियोरी तो भाई शॉर्ट टर्म तक ही याद होती है, लॉन्ग टर्म तक कैसे याद रखे थियोरी, तो उसके लिए अपनाओ ये वाली ट्रिक। कौन सी ट्रिक, रिलेट योर टॉपिक्स विद द डायग्राम। नाउ दिस इज applicable for all students, like whether you are preparing for your board examinations or for any other competitive examinations like NEET. ओके, अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको सिर्फ और सिर्फ MCQs आएंगे। अब आप बोलोगे मैम MCQs आ रहे हैं तो हम थियोरी पढ़ के क्या करें, तो बेटा थियोरी में आपको नॉलेज मिलती है। ठीक है, थियोरी से आपको नॉलेज मिलती है, और MCQs में आपको क्या करना है, MCQs में आपको उसी नॉलेज को अप्लाई करना है। सिंपल। तो आपको वो नॉलेज कैसे अप्लाई करनी है एमसीक्यूज़ में कि आपको वो एमसीक्यूज़ तुरंत आंसर आ जाए, थियोरी आपकी क्रिस्टल क्लियर हो जाए, तो थियोरी को डायग्राम से रिलेट करो। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज दैट कि मैम ऐसी थियोरीज भी हैं बायोलॉजी में जिसमें डायग्राम ही नहीं है।
फॉर एग्जाम्पल डार्विन थियोरी। अब डार्विन्स की थियोरी में यू डोंट हैव अ डायग्राम, बट स्टिल आपको वो पूरा कंसेप्ट पढ़ना पड़ता है। Okay, another type of that theory is your osmoregulation, very important. ADH का मैकेनिज्म, ऑस्मोरेगुलेशन वाली थियोरी, डार्विन्स की थियोरी, लेमार्क्स की थियोरी, ऐसी बहुत सारी थियोरीज है बायोलॉजी में जिसमें आपके डायग्राम्स नहीं आते हैं। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि उन थियोरीज को हम कैसे पढ़ें। हमें तो आदत हो गई है डायग्राम से रिलेट करके पढ़ने की। अब जिस थियरी में डायग्राम नहीं है तो उसको पढ़ने के लिए आपको अपनी माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको फॉर्मेट चेंज करना है। अब वो फॉर्मेट कैसे चेंज करेंगे? जो भी थियरी आपके बुक में पैराग्राफ के फॉर्मेट में दी है ना, कन्वर्ट इट इनटू अ ब्लॉक डायग्राम फॉर्मेट। क्लियर? तो चीज़ें आपको ज़्यादा समय तक याद रहेंगी। ब्लॉक डायग्राम के फॉर्मेट में अगर आपने कोई भी थियरी को कन्वर्ट कर लिया तो चीज़ें ज़्यादा समय तक याद रहेंगी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, ADH मैकेनिज्म, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में आता है ये टॉपिक, अबाउट ऑस्मो रेगुलेशन। ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन की मैकेनिज्म। तो इसको अगर आप थियोरी वाइज पढ़ेंगे ना तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। अभी विदिन आपने अभी पढ़ा, 5 मिनट्स बाद ही आपको वो याद नहीं रहेगी, तो हाउ कुड यू एक्सपेक्ट योर सेल्फ टू रिमेंबर इट फॉर अ कंप्लीट ईयर और अ मंथ और वट एवर टाइम्स पीरियड। ठीक है, कोई भी टाइम पीरियड के लिए आप अपने आप को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो चीज़ें याद रखें, क्योंकि वो आपकी कैपेसिटी नहीं, वो ह्यूमन कैपेसिटी में ही नहीं आता है। ह्यूमन कैपेसिटीज़ में आता है जो चीज़ें हम ज़्यादा विजुअलाइज कर सकें, ज़्यादा अच्छे से हम उसको देख सकें। तो इसीलिए आपको हर सारी थियोरीज़ को डायग्राम फॉर्मेट यानी ब्लॉक डायग्राम के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। एंड फॉर ICSE 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरी टॉपिक विद इन 1 शॉर्ट वीडियोज़, एंड वो वीडियोज़ आपके चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। वहाँ पर मैंने हर एक थियोरी को, रिमेंबर, हर एक थियोरी को डायग्राम के फॉर्मेट में आपको एक्सप्लेन करके बोर्ड में बताया है। एंड फॉर ऑल नीट स्टूडेंट्स एज वेल, प्लीज कन्वर्ट योर थियोरीज इनटू ब्लॉक डायग्राम फॉर्मेट। ओनली देन यू विल बी एबल टू रिमेंबर ईच एंड एवरी कंसेप्ट्स। क्लियर विद दिस थिंग? नेक्स्ट, स्पेशली फॉर द नीट एस्पिरेंट्स, MCQ प्रैक्टिस करो जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा। डोंट लिमिट योर सेल्फ कि आपने एक पर्टिकुलर बुक ले ली, आपने सपोज कोई भी एक पब्लिकेशंस की बुक ले ली फॉर MCQ प्रैक्टिस, एंड आपने सिर्फ वही बुक के MCQs को बाय हार्ट कर लिया ना। बाय हार्ट नहीं करना है, MCQs को सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है, लर्न नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने हैं MCQs। ठीक है, MCQs को रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है, उनको प्रैक्टिस करना है। Okay, next is before exam study from 1 shot videos. Okay, so this theory, this point is applicable for the board examination students. जो भी बच्चे अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एग्जाम्स उनके बहुत ज़्यादा क्लोज आ रहे हैं, ठीक है, 1 मंथ से भी कम का टाइम स्पेन बचा है, तो उतने से टाइम स्पेन में आपको अपने एग्जाम्स के सिलेबस को कवर अप करना है। कैसे कवर अप करेंगे? आप करेंगे कवर अप विद द हेल्प ऑफ 1 शॉट वीडियोस। एंड फॉर ऑल योर बायोलॉजी, इंटायर 10th स्टैंडर्ड की बायोलॉजी अगर आपको पढ़नी है थ्रू 1 शॉट वीडियोस, सारे चैप्टर्स, ऑल चैप्टर्स फ्रॉम योर बायोलॉजी, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। बायोलॉजी वाली प्लेलिस्ट में यू विल गेट ऑल दी 1 शॉट वीडियोस फॉर ऑल द चैप्टर्स। ओके, नेक्स्ट, द वेरी लास्ट बट नॉट द लीस्ट कंसेप्ट, लर्न दी कंसेप्ट। यानी कि बायोलॉजी थियोरी सब्जेक्ट है, आई एग्री, बट उस थियोरी सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट होल्ड करते हैं कंसेप्चुअल नॉलेज। अगर आपके बायोलॉजी वाले कंसेप्ट्स क्लियर हैं तभी जाके आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर पाएंगे, MCQ सॉल्व कर पाएंगे और अपने कोई भी एग्जाम्स रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। बायोलॉजी में कभी भी रट्टा मारना नहीं है, बाय हार्ट मत करो थिंग्स को, ठीक है, थिंग्स को लर्न करो, समझो, कंसेप्ट को समझो, ओन वर्ड्स में लिखो, और अगर कंसेप्ट को समझ गए तो MCQs तो विद इन अ आई स्पैन, मतलब अगर आँख बंद करते पलक झपकते आपके MCQs हो जाएंगे सॉल्व, अगर आपने कंसेप्ट को क्लियरली स्टडी किया है। सो दिस आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच कैन मेक योर बायोलॉजी स्टडी वेरी ईजी। अगर आपको बायोलॉजी स्टडी करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही है तो रिमेंबर ऑल दीज 5 पॉइंट्स। क्या क्या है वो पॉइंट्स? कंसेप्ट पे फोकस करो, MCQs हैं तो उन्हें प्रैक्टिस करो, उन्हें बाय हार्ट
मत करो। एग्जाम के पहले आपको किससे पढ़ना है? वन शॉट वीडियो से। एंड नेक्स्ट, अननेसेसरी पॉइंट्स पे फोकस नहीं करना है। एंड अगर वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट नहीं पढ़ पा रहे हो फिर भी बायोलॉजी को, तो डायग्राम से रिलेट करो। डायग्राम नहीं है तो पैराग्राफ को ब्लॉक डायग्राम में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। एंड फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल ट्यूशन वाला फाउंडेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।